अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का सेकेंड पार्ट है। जो पिछला वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे वहाँ पे डिस्कस किए थे वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग एंड 2D का स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर जब 3D में रिपीट होता है तो क्या होता है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर ऑफ 2D, हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर ऑफ 2D अगर रिपीट होगा तो 3D में क्या ज्योमेट्री मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। मतलब यहाँ पे ए लेयर के साथ में फिर बी लेयर रिपीट होगा, बी के साथ फिर ए, फिर इस तरह का अरेंजमेंट होगा। तो ये जो है इस तरह का अरेंजमेंट, अगर इस तरह का रिपीटेशन ऑफ द हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर ऑफ 2D होगा तो 3D में जो है वो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर और क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा 3D में। किस तरह से ये फॉर्मेशन होगा स्ट्रक्चर का हम लोग देखें अगर, तो ये है था हमारा 2D का हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लेयर पहला। और इसमें जो है सेकेंड लेयर जो था, सेकेंड लेयर ये हो गया, ये ए लेयर हो गया, दिस इज कॉल्ड ए लेयर, इसको बोलते हैं हम लोग ए लेयर। और ये सेकेंड लेयर जो होगा वो ये जो खाली जगह है, स्पेस है, इसको बोलते हैं हम लोग वॉइड्स और होल्स, वॉइड्स और होल्स। तो ये जो सेकेंड लेयर है बी लेयर वो इस तरह से इसके ऊपर पास होगा कि यानी ये क्या होगा कि यानी एक दो वॉइड से पास होगा और एक वॉइड्स को कवर्ड करेगा। जो वॉइड से पास होगा उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और जो वॉइड्स को वो कवर्ड करता है उसको बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो इस तरह से क्या होगा कि ये दो वॉइड से पास होगा और एक वॉइड्स को ये कवर्ड करेगा, दो वॉइड से ये पास होगा और एक वॉइड्स को ये कवर्ड करेगा। और जो वॉइड्स को ये कवर्ड किया, ये वॉइड्स को जो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, ये वॉइड्स को ये कवर्ड किया है तो ये वॉइड्स टी जैसा दिख रहा है और ये वॉइड्स जो है कैसा ओ जैसा दिख रहा है। तो ये इस वॉइड्स को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और ये जो रेड वाला पेन से हम लोग रेड इंक से जो हम बनाए हैं यहाँ पे डायग्राम, इसको हम लोग बोलते हैं ये बी लेयर, बी लेयर। अब फिर से क्या होगा कि इसके ऊपर एक और ए लेयर सीटेड होगा, सेम ए लेयर, एकदम सेम तरह का एक ए लेयर इसके ऊपर सीटेड होगा। अगर हम लोग इसको देखें अलग अलग अगर डिफरेंस करके तो इस तरह का हम लोग देख पाएंगे। थोड़ा सा छोटा डायग्राम हम बना रहे हैं, देखिएगा ये इस तरह से ये अरेंज्ड होगा। ये पहला हुआ हमारा ए लेयर, उसके नीचे ये वाला रेड वाला लेयर जो था, रेड वाला जिसमें हम लोग सिर्फ 3 ठो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल देख पाए थे, ये इस तरह से बना। उसके बाद उसके नीचे फिर से हम लोग देख रहे हैं वही ए लेयर, ये जो हुआ हमारा ये हो गया हमारा बी लेयर, ये हो गया बी। और इसके नीचे फिर से हम लोग देख पाएंगे कि सेम तरह का वही ए लेयर जो है बैठा हुआ है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ऊपर में भी 6 पार्टिकल, एक फेस में ये वाला जो पार्टिकल हो गया ये फेस में आ जाएगा, हेक्सागोन का फेस में आ जाएगा। और ये 6 पार्टिकल कॉर्नर में होगा। और ये बॉडी में हम लोग देख पा रहे हैं कि बॉडी में क्या होगा, ये भी ए लेयर है, ये बॉडी में जो है 3 ठो पार्टिकल्स है। इसलिए अगर इसका स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे, अगर अच्छे से इसी का स्ट्रक्चर को हम लोग अगर देखने जाएंगे तो किस तरह का स्ट्रक्चर ये दे रहा है हम लोग को, एक क्रिस्टल्स का, क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर कैसा ये दे रहा है। ये स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें केयरफुली तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि इस तरह का एक हेक्सागोन का फॉर्मेशन हो पा रहा है। ये इस तरह का एक हेक्सागोन बन रहा है। मतलब यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल था, यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल था और ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल एक यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो यहाँ से ये ऐसे लाइन टान दिया। ये एक इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं
इसको हम ऐसे जोड़ते रहें। एक कंप्लीट एक हेक्सागोन का फॉर्मेशन हो गया। इस हेक्सागोन में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये सारे 6 कॉर्नर पे एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है, और यहाँ पे ये 3 पार्टिकल जो है ये बॉडी में है, और एक पार्टिकल ये फेस में है, ये फेस में है। इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का कितना जो कॉर्नर में पार्टिकल प्रेजेंट है, ये हेक्सागोन में जो कॉर्नर में पार्टिकल प्रेजेंट है, इसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईच यूनिट सेल कितना होता है। अगर हम लोग ये चीज को अगर एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम लोग जाएं तो हम लोग देखेंगे क्या कि इस तरह से एक और हेक्सागोन इससे अटैच रहता है, इस तरह से एक और हेक्सागोन इससे अटैच रहता है। और फिर अगर हम लोग इसको देखें तो ये यहाँ से ये इस तरह से एक हम लोग का और हेक्सागोन हम लोग देख पाएंगे कि इस तरह से ये अरेंज्ड है। तो ये क्या होगा, ये ऐसा ऐसा एक हेक्सागोन बनाएगा। मतलब एक द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन द कॉर्नर इन द हेक्सागोनल यूनिट सेल इज attached with the 6 unit cell. It is attached with the 6 unit cell. ये एक constituent particle जो कॉर्नर में प्रेजेंट है, इनका ये जो है 6 यूनिट सेल के साथ में 6 यूनिट सेल के साथ में अटैच्ड है, 6 यूनिट सेल के साथ। तो इसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईच यूनिट सेल कितना हो जाएगा 1/6। इसलिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, मतलब HCP जो कॉर्नर पे पार्टिकल है उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईच यूनिट सेल कितना है भाई 1/6 इनटू टोटल पार्टिकल कितना है, नीचे और ऊपर मिला के ऊपर में 6 और नीचे में 6 मतलब 12, प्लस जो बॉडी में पार्टिकल है उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईच यूनिट सेल 1 हो जाएगा, मतलब 3 पार्टिकल है तो 3 हो जाएगा 3, और जो फेस में पार्टिकल प्रेजेंट है उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईच यूनिट सेल 1/2 होगा, और कितना टोटल पार्टिकल है 2। इसलिए ये इसका जो है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 12। जो याद रखना है आप लोगों को, कोऑर्डिनेशन नंबर नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल आर 12। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज